गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मुझे मालूम है कि आप लोग सब जो है वो सोच रहे होंगे कि सर संडे को बिल्कुल भी नहीं आया और सर ने कोई मैसेज भी नहीं डाला। एक्चुअली संडे को जो है मैं अर्ली मॉर्निंग में व्यस्त था। उसके बाद फिर मैं जो है हम लोग जो है वो कल सिद्धि विनायक टेम्पल गए थे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि हम अंदर जा ही नहीं पाए। हम बाहर से ही हाथ जोड़कर वापस आ गए। ठीक है, मतलब भयंकर भीड़ थी। कल संडे था और उसके बाद मेरे को अपनी भोपाल वापस आने के लिए फ़्लाइट भी पकड़नी थी, कुछ कुछ और भी काम थे। तो इस चक्कर में मैं संडे को जो है चाह कर भी जो है कनेक्ट नहीं कर पाया आप लोगों से। ठीक है, हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना चाहिए था, जो समहाउ मैं भूल गया, एकदम से स्किप हो गया मेरे दिमाग से, है ना। मतलब आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि वो मैसेज स्किप हो गया। क्योंकि सैटरडे को क्या हुआ, सैटरडे को एक इंसिडेंस ये घटा कि सैटरडे के दिन जो है वो बायोमेंट्रस के जो ऐप है उस ऐप का एक अपडेट था। अपडेट के बाद थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ, तो पूरा सैटरडे जो है वो उसी चीज़ में कि वो जो ग्लेडिएटर बैच का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में के सॉल्यूशन जो है वो रात को ही रिलीज़ हो गए। उसके पेपर होना था फ्राइडे रात को, रिलीज़ हो गए वो 12 बजे के बाद, और सैटरडे को टेस्ट होना था ऑफलाइन वाला। वो बाकायदा, जब ग्लेडिएटर बैच में ऑफलाइन टेस्ट होता है तो बाकायदा सब पेपर होता है, सील होती है पूरी उसकी, एग्जैक्टली नीट के पेपर जैसा होता है। तो मतलब ये है कि नीट के पेपर के लीक होने की खबरें तो बहुत सुनी है, पर बायोमेंट्रस का टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन लीक हो गया। ये एक मतलब बड़ी बेकार न्यूज़ थी ये। मन को बड़ा ख़राब लगा कि इन ट्यूब कैसा लगता होगा इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक उनका हो जाता है। खैर, हम लोगों ने लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। हम लोगों ने जो है वो पेपर को फिर हम लोगों ने जो है वो उसको कैंसिल ही करना पड़ा हमें उसे। मतलब बच्चों को बोला कि बेटा देखो गलती हुई है, टेक्निकल टीम ने जो है वो एक बहुत बड़ी गलती की। मतलब क्या होता है कि उस गलती का सबसे बड़ा जो है वो नुकसान होता है कि जैसे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं करके, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर में डालते हैं, सब कुछ करते हैं, पेपर प्रिंट होता है, प्रिंट होकर एक पूरी टीम है बनाती है, सील, छोटा जो काम दिखता है ना, जैसे जो पेपर की सील को आप ब्रेक करते हैं, वो भी सील भी एक एक आदमी बैठ के लगाता है सील, उसमें तो बहुत सारा प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होता है। तो सैटरडे के दिन बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा दिन भर। तो उसके बाद फिर मैं इतना गुस्सा था उस दिन कि ये जो हुआ, उसके बाद कि मैं अपने बॉम्बे के ऑफिस नहीं गया उस दिन में। ठीक है, उस दिन मेरी मीटिंग थी ऑफिस में, मैंने कहा नहीं भाई अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ऑफिस जाऊँगा तो बहुत गुस्सा करूँगा, ठीक है, सबको डांट लगाऊंगा। तो बेहतर है कि मैंने कहा पहले मेरा गुस्सा ठंडा होने दो फिर बात करूँगा। क्योंकि मुझे जब भी कभी स्टूडेंट के साथ में या स्टूडेंट के एंड पे कोई चीज़ होती है जो जो उसको हर्ट करती हो, तो मुझे वो डबल हर्ट करती है। तो वो हुआ, ठीक है। और मतलब मैंने पूरी जिम्मेदारी मैंने लिया इसका, इस चीज़ का कि भाई कि हाँ ये गलती हुआ है। अब अगली बार से टेक टीम को मैंने बहुत संभाल कर ऐप को प्रॉपर चेक करके ही रिलीज़ करने को बोला। कहीं देखो उनका भी क्या होता है कि वो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में बहुत सारा चेक करने में कई चीज़ें वो चूक जाते हैं। तो मैंने उनको बोला प्रोटोकॉल डेवलप करो ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। खैर, जो भी है, तो सैटरडे संडे वीकेंड बहुत व्यस्त निकला। और फिर क्या है, 2 दिन के लिए घर जाते हैं ना बॉम्बे, तो फिर बच्चा भी बोला कि हमको पापा खाना खाने बाहर लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ। छोटा वाला बेटा तो उसके साथ जो है वो है हम लोग के। बड़ा वाला बेटा जो है ना, क्योंकि वो टीनेजर है, उसके मतलब वो भी 11th क्लास में है, तो उसकी अपनी दुनिया चल रही है अलग, उसके अपने फ्रेंड सर्किल है, उसकी अपनी कोचिंग क्लास है, तो वो तो कम समय दे पाता है हम लोग को। मतलब अब बात यह है कि एक उम्र के बाद बच्चे कितना समय पेरेंट्स को दे पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। पेरेंट्स के पास जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स के पास वक्त नहीं होता है, जब बच्चे थोड़े बड़े आते हैं तो बच्चों के पास वक्त नहीं होता है, और यही मिसमैच जो है वो जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। मेरे पास जो बच्चे दूर दूर से पढ़ने आए हैं यहाँ पर, उन बच्चों को जब भी मैं देखता हूँ ना, तो मुझे यही लगता है कि ये बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर आए तो इनके पेरेंट्स को कैसा लगता होगा। इनके पेरेंट्स भी इनको रोज़ मिस करते होंगे, रोज़ फ़ोन करते होंगे, ये 2 मिनट बात करते होंगे, पढ़ लें दो मम्मी, ये कर लें दो, वो कर लें दो, के, लेकिन मिस तो बहुत करते होंगे वो। और सच बताऊं तो मुझे इन बच्चों की, जिनको छोड़ के मैं बॉम्बे जाता हूँ ना, तो उन बच्चों की मुझे सैटरडे शाम को, संडे को मेरे को पूरे समय दिमाग में घूमते रहते हैं। एक तार बंध गया इन बच्चों से। इन बच्चों से भी मैं उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मैं अपने बच्चों से करता हूँ। हाँ, मैं इन बच्चों से थोड़ा सख्त रहता हूँ, क्योंकि मुझे इनको खाली हाथ नहीं लौटाना है। मुझे ग्लिटर बैच के जो बच्चे हैं वो खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, ये मेरा प्रण है ये। इसके लिए मैं बहुत चिंता में रहता हूँ कि भैया इन बच्चों को बताओ, एक्स्ट्रा क्लास भी लो, ये भी करो, वो भी करो। और
जो फोकस बैच के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए फोकस बैच में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो बेटा एक लाइव सेशन कल प्लान किया हम लोगों ने, जिसमें कि पूरी प्रोसीजर के बारे में बताएंगे हम लोग कैसे काम सिस्टम में होगा पूरा। तो फोकस बैच जो है वो समझ लो इस बार का एकदम बिल्कुल डिफरेंट रहेगा और आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग ऑनलाइन में भी देगा वो, ठीक है। मतलब उसकी में वॉरियर पैकेज है, इसमें आप सेंटर पे आके पढ़ सकते हैं आप। खैर मैं यही बोलूँगा कि आज 8 जुलाई को जो है वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक के ऊपर सुनवाई है। आज जो कुछ भी होगा उससे हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें आगे करना क्या है, ठीक है। यदि रीनीट होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे हम, ठीक है। यदि रीनीट नहीं होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। हमको अपनी योजनाओं को सही को अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। अब चलिए आज एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ कि एक बार एक लड़का होता है, वो गाय बैल को चराने के लिए, गाय बैल भेड़ बकरियां चराने के लिए वो जंगल में जाता है। अब जंगल में टाइम कैसे पास करे, तो वो दूर कहीं पे एक लकड़ी का खंभा लगा होता है, एक लकड़ी का होता है ना, पोल लगा होता है, ठीक है। तो वो अपने चबूतरे पे बैठता है और चबूतरे से उसकी दूरी होती है कम से कम मान लीजिए कई मीटर दूर होता है वो। तो वो रोज़ बैठ के वहाँ पे जो ना, जब गाय चर रही होती है, बकरी चर रही होती है, तो वो चबूतरे पर बैठकर पत्थर लेता है अपने हाथ में और पत्थर फेंक फेंक के मार रहा होता है। शुरू में जब पत्थर मारता है तो 50 पत्थर मान लो उसने मारे, तो एक आध पत्थर उस दूर वाले पोल को लगता है और वो जो है वो बाकी 49 पत्थर उसके मिस हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो ऐसे करते करते कई सप्ताह गुजर जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो जब 50 पत्थर मारता है तो 20 से 25 पत्थर वो सही निशाने पे मार पाता है और रिमेनिंग 25 पत्थर जो है वो छूट जाते हैं। ऐसे करते करते महीनों बीत जाते हैं। कुछ महीनों के बाद में क्या होता है कि वो इतना एक्सपर्ट हो गया होता है कि रोज़ वो दिन भर बैठ के एक ही काम करता है, दूर के खंभे पर पत्थर मारना, ठीक है। और उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है जब भी हिट करता है उसको जाके, वो 50 में से वो 50 पत्थर मार देता है। जब 50 उठा के मारता है, 50 के 50 निशाने पे जाके लग रहे होते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, एक बार वो अपने जो है वो अपना गाय बैल जो बकरियां चरा रहा होता है वो, ठीक है। दिन का समय होता है। अचानक से जो है वो भेड़िए जो होते हैं ना, वो बकरियों को पकड़ लेते हैं। तो एक या दो भेड़िए आ जाते हैं वहाँ पर और ये अपने चबूतरे पे बैठा होता है, देखता अरे बकरी को पकड़ने के लिए भेड़िए आ गए मेरे। तो उठाता है पत्थर वो और बिल्कुल दोनों भेड़ियों को धड़ धड़ मारता है ना, एक एक करके ना। और वो दोनों भेड़ियों के बिल्कुल सिर पे जाके पत्थर लगता है और वो भाग जाते जंगल में, वो ठीक है, एकदम भाग जाते छोड़ के वो। तो उसी दौरान वहाँ पे एक राजा होता है जो किसी शिकार के लिए आया होता है। जो तो वो पहले के ज़माने में लोग शिकार के लिए जाया करते, तो वो दूर से देख रहा होता है कि अरे एक चबूतरे पे एक चरवाहा बैठा है, उसने दो भेड़िया पत्थर मारा उसने, ठीक है। उसने बुलाया उसको, बोला कि इधर आओ, तुम कहाँ कौन से गांव के? उन्होंने कहा था पास वाले गांव का। और राजा में बोला अच्छा ठीक है, तुम हमारे यहाँ शिकार पर चलोगे? हाँ शिकार पर चलता हूँ, चलूँगा, ठीक है। तो रात शाम का समय होता है, वो शिकार पे जाते हैं। तो बोलता है देखो हमारे पास तो तीर कमान है, हम चाहते हैं कि तुम पत्थर भी अपने पास रखो, तुम्हारा निशाना अच्छा है, तो टाइगर आएगा कोई जानवर आएगा तो तुम पत्थर से मार पाते हो कि नहीं मार पाते, तो देखते हैं हम, ठीक है। तो वो शिकार के लिए जाते हैं। वो तो देखते हैं कि भाई कुछ शिकार मिलता है, खरगोश दिखाई पड़ा, कुछ दिखाई पड़ा। पहले के ज़माने में लोग ऐसे आखेट किया करते थे। तो वो तीर नहीं चलाता, वो सिर्फ पत्थर मारता है, पत्थर से वो सही निशाना पे जाकर लगता है धड़ से, और वो जानवर जो है वो ढेर। राजा उसको बोलता है कि तुम्हारा निशाना बहुत पक्का है, तुमको ट्रेनिंग देंगे। हम ट्रेनिंग देते हैं उसको। अब वो चराना छोड़ देता है पशु पक्षियों को, उनको जो जो भी उनके पास कैटल और बकरियाँ। अब वो राजा के ट्रेनिंग में जाता है, वहाँ पे उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, तीर कमान चलाना, भाला फेंकना। अब चूंकि निशाना उसका बिल्कुल सधा हुआ था, तीर चलाएगा तो सही निशाने पे लगेगा 100 में से 100, भाला फेंकेगा सही लगेगा। वो जो चीज़ फेंकनी है उसका निशाना, उसको निशाने, उसका ब्रेन ट्रेन हो गया था निशाने को देखकर मारने के लिए। और वो एक दिन राजा की सेना में बड़ा अधिकारी बन जाता है और वो कई सारे वॉर जो आगे होते हैं उनमें वो जीत दिलाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक बन जाता है वो। तो बात इतनी सी है कि आप कहाँ थे वो मैटर नहीं करता है, आपने क्या हुनर सीखा और उस हुनर से आप कहाँ पहुँच गए ये मैटर करता है। हुनर अपने आप एक दिन दुनिया के सामने आता है, बस उसको तराशते रहिए, तराशते रहिए, तराशते रहिए। हम क्या करते हैं, हम लोग जो है हुनर होता है, थोड़े समय कोशिश करते हैं और उसके बाद हम ढेर। लेकिन उस चरवाहा के बारे में जब आप सोचोगे तो उसके पास तो वो हुनर था भी नहीं। वो दूर कहीं खंबा लगा था, फेंक के मारा करता था, एक सही लगा, 49 सही नहीं लगे, ठीक है। एक दिन सब सही लगने लगे। तो जब तक आप कोई हुनर को डेवलप नहीं करेंगे ना, आपकी कीमत नहीं बढ़ेगी, ठीक है। आपको और एक दिन आपको जो है वो हीरे को तराशने वाला कद्रदान एक दिन मिल ही जाएगा, कभी ना कभी मिल ही जाएगा, ठीक है। इसलिए जो कर रहे हो ना, जैसे आप
पढ़ाई भी करते हो ना, तो सोचो वो हुनर है, उसको इतने अच्छे से करो कि आपको आपकी मंजिल मिले, और उसके बाद आप मंजिल मिलने के बाद रुकना नहीं है, उसको इतने अच्छे से करना है कि आप ऊपर टॉप पे लॉन्च हो सको, ठीक है। सारा कुछ जो है वो हमारे दिमाग में है, सारा कुछ हमारे पास, सब कुछ है, हम इंसान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है, ठीक है। एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है कि मेरे पे 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिजिक्स में, एक बनेगा, 49 नहीं बनेंगे, एक दिन ऐसा आएगा 50 के 50 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन प्रयास जारी रखूंगा मैं। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।